हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि यदि हमें कोई छोड़कर चला गया, हमारा एक्स पार्टनर है, वो हमारी लाइफ में फिर से वापस आए और फिर से वो हमसे माफी मांगे। ठीक है, हम ये सिचुएशन चाहते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस सिचुएशन को ला सकते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस चाहिए, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि कोई इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में थे, वो बंदा या फिर वो बंदी हमें छोड़कर जा चुका है, जा चुकी है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हम उससे माफी मांगे, हम चाहते हैं कि हम उससे रिवेंज लें। कैसे ये चीजें होंगी? देखिए, सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करिए कि वो बंदा या फिर वो बंदी आपको छोड़कर क्यों गया है। शायद उसको कुछ बेटर मिल रहा होगा, इस वजह से उसने आपको छोड़ दिया है। शायद आप उसे इरिटेट कर रहे होंगे, इस वजह से भी उसने आपको छोड़ दिया है। छोड़ने की कोई भी रीजन, कोई भी वजह हो सकता है, ठीक है ना। अब उसने आपको छोड़ तो दिया है, हम क्या कर रहे थे अभी तक? हमने उससे बात करने की कोशिश की, उसने बात नहीं सुनी। हमने उसे मनाने की कोशिश की, हम उसके पीछे गिड़गिड़ाए, हम उसके पीछे बहुत सारा रोए, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो सिर्फ हमें। देखिए दोस्त, एक चीज समझिएगा, जिस इंसान को आपके रोने या ना रोने से फर्क नहीं पड़ता, उस इंसान को आपके उसकी लाइफ में होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ हमें। फर्क पड़ता है तो सिर्फ हमारी सिचुएशन को। परेशान होते हैं तो सिर्फ हम, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इंसान अपनी लाइफ में मजे से जी रहा है, वो इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। एक चीज ये समझिएगा कि वो इंसान अपनी लाइफ में चला गया है तो उसको आपने अपने दिमाग में अभी तक क्यों बैठाया है? उसकी लाइफ से तो उसने आपको निकाल दिया ना, तो आप क्यों लगातार उसके बारे में सोच रहे हो? पहली चीज, जब आप उसके बारे में लगातार सोचोगे तब आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी उसके साथ बहुत सारी यादें थी दोस्त। उस हर जगह पर जहां पर आप अभी भी जाते हैं, उस जगह पर उसकी यादें होंगी। जिस रूम पे आप रहते हैं वहां पर आपने उससे बातें की है, उसके उस रूम पर उसकी यादें होंगी। सबसे पहले तो इन सारी चीजों को अपनी लाइफ से बाइकआउट कर दीजिए, जितनी भी यादें हैं। हो सके तो सबसे पहले अपना रूम अगर चेंज करना पॉसिबल है तो कर दीजिए। अपने फोन से उनकी फोटोज डिलीट कर दीजिए। उस जगह पर अभी कुछ दिनों तक मत जाइए जहां पर आप रेगुलर उनके साथ जा रहे थे, क्योंकि आप उस जगह पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को, उनसे ये रिवेंज लेने वाली थिंकिंग है, वो चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको उनकी लगातार यादें आती रहेंगी। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आप अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद पे फोकस करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। हम खुद को चेंज कैसे करेंगे? अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस चीज से खुश होता हूँ। शायद आप अपने पार्टनर के साथ खुश होते रहे होंगे, है ना, एक्स पार्टनर के साथ, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो उनके अलावा आप किस चीज में खुश होते हैं? आपकी फैमिली है, आपकी फ्रेंड्स हैं। आप घूमने जाइए, आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। वो बंदा जब इंजॉय कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंजॉय करने का हक आपको भी है, सिर्फ उसको अकेले अकेले एंजॉय करने का हक नहीं है। अब दूसरी चीज ये हो जाती है कि चलो, हमने अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर लिया, हमने अपनी लाइफ में फोकस भी कर लिया, अब उसके बाद क्या? हम एक गोल डिसाइड करेंगे। सपोज करिए अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी महीने की इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक है, सॉरी, महीने की इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि 1 लाख से 5 लाख या फिर 10 लाख तक मुझे कैसे जाना है ना। जब तक आप उस बंदे से ज्यादा एफर्ट से फिर ज्यादा आगे नहीं निकल जाएंगे, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हर किसी भी कंडीशन में आप उससे आगे निकल के दिखाई दीजिए उसको। कैसे आगे निकलना है ये आपको प्लान करना पड़ेगा, किस चीज में वो आपसे आगे है, ठीक है, उस चीज से आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। जब तक आप उसके आगे नहीं निकलेंगे वो आपके बारे में नहीं सोचेगा। और दूसरी चीज, सपोज कर लीजिए कि आप उससे आगे निकल गए, फाइनेंस के मैटर पे, फैमिली के मैटर पे, खुश होने के मैटर पे, घूमने के मैटर पे, किसी भी चीज में आप उससे आगे हो जाते हैं, वो बंदा आपको ट्रैक करता रहता है। सामने वाला जिसने आपको छोड़ा है वो आपको इतनी आसानी से भूलता नहीं, वो आपको स्टॉक करता रहता है। मैं कहता हूं हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन में भले ना करे, लेकिन महीने में, 2 महीने में एक बार आपको स्टॉक करता है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, आप उसको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। आप अपनी लाइफ को उसके जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जब तक आप उसको ये नहीं दिखाएंगे तब तक वो आपकी लाइफ में लौट के नहीं आएगा। और जब वो आपकी लाइफ में लौट के आएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, तब यहां पर आपको अपने तरीके से ट्रीट करना है। भैया अब हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ, वो अपनी तरफ से सॉरी भी बोलेगा, माफी भी मांगेगा, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने आप को खुश दिखा रहे हैं। आपने उसके दिमाग के साथ खेला दोस्त। दिमाग के साथ क्या खेला कि उसको लग रहा था कि अगर वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, चली जाएगी,
तो आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, आप बार बार उसके पीछे जाएंगे, आप उससे माफी मांगने की कोशिश करेंगे। यही चीज आपने नहीं की, है ना। तो यहीं पे आपने उसके दिमाग के साथ खेल लिया। बेहतर यही होगा जब वो आपकी लाइफ में आए, आप उसको फिर से एक मौका दीजिए, फिर से एक मौका दीजिए, और फिर उसको अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए कि वो आपके बिना ना रह पाए। उससे लंबी बातें करिए, उससे घंटों बातें करिए, उसको माफ कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि बाद में जो मजा आपको आने वाला है ना, शायद वो मजा उस व्यक्ति को नहीं आता जिसने आपको छोड़ा था। जब वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, उससे आप बातें करेंगे, उसको अपनी आदत डलवा देंगे, तो अब उसको आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेन टर्निंग पॉइंट यहां पर है, जब उसको आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा तब आपको उसे छोड़ देना है। तब उसे ऐसी जगह पर छोड़ना है, ऐसी सिचुएशन पर लाके छोड़ना है कि वो अपनी लाइफ में वो दिन भी याद करे कि उसने क्यों आपको छोड़ा था, उसने क्या सोच के आपसे दूरियां बनाई थी। वो सारी चीजें उसको महसूस होनी चाहिए, वो रिग्रेट उसको होना चाहिए। साथ में आप उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ से काफी ज्यादा आगे भी तो निकल चुके हैं। तो वो व्यक्ति जिसने आपको छोड़ा था, वो व्यक्ति जो आपके बिना जिसके बिना आप नहीं रह सकते थे, आज उसकी ये कंडीशन हो जाएगी कि वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो बार बार आएगा, एक बार नहीं आएगा, दो बार आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए जरूरत बन चुके हो। अब वो आपके आदी बन चुका है, ठीक है। अब उसको आपकी लत हो चुकी है, इसलिए वो एक बार नहीं 100 बार आएगा। तो बेहतर होगा इस कंडीशन पर उसको सिर्फ बाइकआउट कर दीजिए, हर जगह से ब्लॉक कर दीजिए, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। उसके बाद आप अपनी लाइफ में देखेंगे आपकी लाइफ ना क्या मस्त तरीके से चल रही है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। वो जो रिवेंज आप काफी टाइम पहले से लेना चाह रहे थे, वो रिवेंज आज आपका पूरा होगा, क्योंकि आपने इस रिवेंज के लिए कई हफ्ते, कई महीनों तक मेहनत की है। आपने मेहनत की, अपने ऊपर काम किया, आपने मेहनत की, आप उससे आगे निकले, आपने मेहनत की कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको ट्रैक करके, आपको स्टॉक करके फिर से आपकी लाइफ में, और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया। उसके बाद आपने मेहनत की कि उसको कैसे आपने अपने एक पूरे प्लान के तहत फंसाया, और फिर कैसे आपने उस व्यक्ति को छोड़ा। उसकी हालत देखेंगे जब आप दोस्त, तो उसकी हालत में आपको तरस आएगा, उसकी हालत में वो रिग्रेट रहेगा, उसकी हालत में वो रियलाइजेशन भी रहेगा कि शायद शायद मेरी गलती थी, मैंने इस व्यक्ति को छोड़ा, शायद मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो शायद और वो काश उस इंसान के अंदर आना चाहिए। वो शायद, वो काश, जो व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, वो व्यक्ति आगे आने वाले टाइम पे किसी और से भी ऐसे ही कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको सजा तो देनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में, आने वाले किसी भी इंसान की वो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद ना कर सके जिस तरीके से आपकी उसने जिंदगी बर्बाद की है। ये चीजें आपको ध्यान से करना पड़ेगा, आपको पूरे प्लान के साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज जो सिचुएशन जैसी चल रही है वैसी सिचुएशन बनी रहेगी। तो आपको इस सिचुएशन से निकल के पूरे प्लान के तहत आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।